देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं रूबी फरहत। पिछले कुछ सालों से भारत में मीडिया की आजादी, पत्रकारों की गिरफ्तारी और पत्रकारों के बीच दोहरे मापदंड ने सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, भारत का मीडिया कितना आजाद है? आज ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, दरअसल जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन को गलत खबर दिखाने के आरोप में दर्ज मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है, जबकि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की पुलिस फेक न्यूज को लेकर गिरफ्तारी के लिए जब रोहित के घर पहुंचती है तो अचानक नोएडा और गाजियाबाद पुलिस पहुंचकर रोहित को अपने कब्जे में जबरन ले लेती है। गिरफ्तारी होती है और कुछ ही देर में आरोपी को बेल मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट चेकर जुबैर को कोई राहत नहीं मिलती है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर बात भी नहीं होती है। इसके अलावा कई पत्रकार ऐसे हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले दिनों जर्मन सरकार ने भारत में मीडिया की आजादी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जर्मन सरकार की बात को खारिज कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात और जानेंगे कि भारत में मीडिया कितना है आजाद, क्या पत्रकारों को लेकर सरकार के दो मापदंड हैं। हमारे साथ रिटायर्ड जज बी नकवी साहब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी उत्तराखंड के प्रवक्ता शादाब शम्स साहब हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे इस पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद टंडन भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। प्रसाद टंडन साहब जो फेक न्यूज एंकर हैं, जिन्होंने राहुल गांधी की न्यूज को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर में क्या अलग है? दोनों के मामले में हम प्रशासन का रुख अलग क्यों देखते हैं? रूबी जी, केवल इन दो मामलों में नहीं, आपने बहुत लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त भी दी। सिद्दीक कप्पन का आपने नाम लिया, मैं 20 नाम और ले सकता हूँ। जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, केवल पत्रकार नहीं, तमाम तरीके के लोग, जो भी सरकार को लगता है कि वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो वो सारे, आप देखिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरीके से सीबीआई काम कर रही, किस तरीके से इनकम टैक्स और ईडी काम कर रही, तो पूरा सिस्टम जो है वो स्टेक पर है। और ये सिस्टम इसलिए स्टेक पर है, थोड़ी लंबी बात हो जाएगी लेकिन मैं आपके पॉइंटेड सवाल पे भी आऊंगा। ये इसलिए स्टेक पर है रूबी जी, इसको समझना पड़ेगा। जज साहब हमारे बीच में है, हम अपना मोबाइल भी अगर होता है या लैपटॉप है जिसके जरिए आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग, ये भी 5-6 महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। हम 21st सेंचुरी के हिसाब से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिए, तमाम चीजों के रिफॉर्म्स हम करते हैं, लेकिन हमने अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, पुलिस का कोई रिफॉर्म नहीं किया, कोई रिफॉर्म नहीं किया। और उसके बाद स्थिति यहां तक आ गई है कि सिद्दीक कप्पन हो या जिन लोगों के नाम आपने लिए वो लोग हों, उनकी बेल पे जो पैटर्न दिख रहा है वो अलग अलग बिहेवियर दिख रहा है अदालतों का। मतलब हिंदू जमानत के नियम और हैं, मुस्लिम जमानत के नियम और हैं। जुबैर ने जो न्यूज दिखाई थी, जुबैर ने, वो फैक्ट था। उन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर में कुछ ऐड नहीं किया, जो बजरंग मुनि ने बोला था वही उन्होंने दिखाया। लेकिन जो रोहित रंजन है, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मतलब एक न्यूज फेक है और एक न्यूज रियलिटी थी, उसके बावजूद जो रियलिटी दिखाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? रूबी जी, ऐसा है कि वो जो राहुल गांधी ने कहा, वो दोपहर में कहा जी, उसी वक्त सोशल मीडिया के एज में हम हैं जी, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गया जी। मैं 10 मीडिया हाउस में काम कर चुका, मुझे मालूम है कि मीडिया में कोई चीज आती है तो वो कैसे आती है। जी। आपने रात में प्रोग्राम बनाया, एक साउंड बाइट जो केरल के उनके दफ्तर के पे हमले के मुतालिक थी, जी, उसको उन्होंने उदयपुर मुद्दे से उसको जान रही है कि उन्होंने किस पे बाइट दी है। वो कह रहे हैं कि उनको एएनआई से फुटेज मिली, एएनआई भी स्क्रिप्ट भेजता है,
एक असाइनमेंट होता है, 10 हाथों से होके गुजरती है वो, तो उसको देख के प्राइमा फेसी ये लगता है कि डेलिब्रेट था। और डेलिब्रेट ये था कि राहुल गांधी के मामले पर ये मीडिया, जो गोदी मीडिया है, ये विद इम्प्यूनिटी काम करता है, बिल्कुल बेखौफ होके। उसको मालूम है कि पुलिस, सरकार, अदालत उसका कुछ बिगाड़ेगी नहीं। जी शादाब और वो बेखौफी से वो काम करते हैं। इसलिए शादाब साहब, बीजेपी सरकार का दावा रहा है कि जितना मीडिया उसके दौर में आजाद है उतना किसी और सरकार में नहीं। अगर ये दावा सही है तो ये मापदंड अलग अलग देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं। एक नकवी साहब हैं जो जस्टिस रहे हैं, और एक हमारे बीच में आदरणीय प्रशांत जी हैं। और उन्होंने बताया, उन्होंने 10 मीडिया हाउस में काम किया और मीडिया की आजादी मुल्क में नहीं है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वो एक मंच पे, एक बहुत जिम्मेदार मंच पे बैठ के बड़ी बेबाकी से इस बात को कह रहे हैं। और मीडिया की आजादी क्या चाहते हैं आप? अगर ये मीडिया कह को रहे हैं आजादी कहाँ है? फेक न्यूज दिखाते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जो रियलिटी दिखाते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एक आदमी जिससे आप, मुझे मतलब नहीं है, दोनों लोग पत्रकार हैं, उनमें कंपेयर, आप लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप उसमें कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कंपैरिजन नहीं होता है। एक आदमी जो गलती कर रहा है वो माफी मांग रहा है। ये रियलिटी वर्सेस फेक न्यूज़ है। ये पत्रकारों की बात, अपनी बात पूरी कर दूं तो मुझे लगेगा कि आप सुनना चाहते हैं। अगर मुझे आपने बुलाया है तो मुझे लेट मी स्पीक। मैंने कहा कि एक आदमी अपनी गलती करता है, उससे गलती हो जाती है, वो स्वीकार कर लेता है, वो माफी मांग लेता है कि हाँ, ये मुझसे चूक हो गई। सार्वजनिक रूप से टीवी चैनल में ही, अपनी उस डिबेट में ही वो माफी मांग लेते हैं, जो मानते हैं कि हाँ, उनसे गलती हो गई। उसके बाद एक व्यक्ति है जो देश की बातों को विदेशों में भेज रहा है और वो देश की इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे वो हमारी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा सेट कर रहा है, वो देश के खिलाफ कोई एजेंडा सेट कर रहा है। अभी आपने एक वाकया जिक्र किया कि जर्मन में पूछा गया, जर्मन में जब प्रश्न पूछा तो जर्मनी ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आजादी रहे। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जितने लोग इस मंच पे बैठे हैं, ये अगर आजादी ना होती, ये इमरजेंसी का दौर नहीं है। आपने अच्छा किया कि कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर उनसे सवाल ये पूछ लेते कि जो इमरजेंसी लगाने वाले हैं, जिनकी आवाजें तब नहीं निकली, वो आज इस तरह की बात करेंगे तो ये बात अलग होती है। लेकिन सर, एक बजरंग मुनि ने जो बयान दिया था एक मस्जिद के सामने जाकर के, वो आपने भी सुना होगा, मुस्लिम से रिलेटेड वुमेन्स को लेकर के उन्होंने रेप की बात कह दी। अगर उस बात को वो ट्विटर पे लिखते हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है। तो अभिव्यक्ति की आजादी में आप अपमान करेंगे देश का, एक न्यूसेंस को आप बढ़ाने का काम करेंगे। आप अपना दुकान चलाने के लिए मेरी, अब आप प्रश्न पूछती हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि उत्तर पूरा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई, आप अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है, आप सोशल मीडिया और मीडिया में आपकी भी तो दुकान है ना, आप इस न्यूज को बेचते हैं, आप उस न्यूज को बेचने के चक्कर में आप देश को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे न्यूसेंस को, मेरी बात भी तो गलत है ना सर। अगर आप मेरी बात पूरी नहीं आने देंगे तो मुझे लगेगा आप मेरे साथ इंजस्टिस कर रही है। नहीं सर, आप बोलिए। मैंने कहा कि जब ऐसे लोग, अगर किसी ने गलत बयानबाजी की, मैं कभी किसी का पक्ष और विपक्ष में नहीं जा रहा हूं, किसी ने गलत बयानबाजी की और आप देश के जिम्मेदार मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ कहते हैं आपको, आपको मालूम है कि किसी कोई बड़ा आदमी कोई बात कहता है, उस बात का बहुत बड़ा मायना होता है। आप जो बातें चाहें, गली मोहल्ले में किसी में चले जाइए, बच्चों से 4 बात पूछेंगे, एक बात निकल आएगी और उस बात को निकाल के आप प्रोपेगेंडा के तहत उस कम्युनिटी को, उस इलाके को, उस देश को बदनाम करने की कोशिश करें, तो इससे आपका प्रोपेगेंडा दिखता है। मेरा कहने का मतलब, मैं व्यक्तिगत अभी किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी, आप बेच रहे हैं न्यूज। आप केवल और केवल अगर ईमानदारी से ये कहें, इस मुल्क के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि आज तो दुनिया बता रही है, पाकिस्तान में है क्या मीडिया को आजादी? अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ आजादी नहीं है, आपको लगता है पाकिस्तान में आजादी, लेकिन सर चौथे स्तंभ को कहां, मैं ये कह रहा हूं, आप चौथे स्तंभ का सम्मान, आप अगर अपने आप को खुद कमजोर साबित करेंगे, अगर हम सच्चाई को दिखाएंगे तो वो स्तंभ तभी तो स्थिर रहेगा जब हम सच्चाई का साथ देंगे। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ, सच्चाई का तो सब, मैं ये कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा ना, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, आपके मन के हिसाब से नहीं चलेगा। मैं कह रही हूँ सर, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, आपका मन करे उतना आप राष्ट्रवादी बन जाइए, और जब आपका मन ना करे
तब आप ये कह दीजिए जी प्रशांत कि सर, नहीं, आप अब कुछ हमें कहना चाह रहे हैं? मीडिया मैं की सिर्फ आजादी को भी इस पे प्रतिबंध ये नहीं चलेगा। दो बातें कहूंगा छोटे छोटे, फिर बाकी जज साहब से आप बात करें। जी एक कि जी न्यूज ने माफी अपने आप नहीं मांगी, जब जी कांग्रेस ने विरोध की किया तरफ तो से अगले दिन उन्होंने गलत माफी मांगी। प्रशांत जी जी प्रशांत जी भाई साहब गलत बात कर रहे हैं आप। उन्होंने कार्यक्रम समाप्त होते होते बोल दिया था, आप पूरा प्रोग्राम देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस सर का उससे विरोध पहले के फैक्ट बाद, चेकर भी होता है कि आपने वो न्यूज कांग्रेस के कहां से ली विरोध है, के किस पर्पज बाद से की गई उन्होंने है। अरे माफी मांगी है। कांग्रेस का एक बात बताइए ना, आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों रही? कांग्रेस में नहीं, ये कांग्रेस ने के क्या नहीं, क्या किया? फैक्ट की बात कितनी कर रहे फेक हैं। सर न्यूज चिंता कांग्रेस देश फैला की रही है, है, मैं दिखाऊं आपको। देखिए, जब आप बोल कांग्रेस रहे की थे चिंता तो नहीं मैंने है, सुना आपको। देश की चिंता है, जी, देश के इमेज की चिंता है। दूसरी बात रूबी जी, देश तब काश बदनाम होती। होता है जब प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, एक हमारी कौम के लिए 20 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन है, जिसने आजादी में हिस्सा लिया, उस कौम को ये कहे कि जी कपड़ों से पहचान लो। जी 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 देश तब बदनाम होता है। देश जी बदनाम होता है जब अमेरिका और जर्मनी हमको डेमोक्रेसी सिखाएं। जी 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 देश नकवी तब साहब, बदनाम होता अदालत है। जुबैर कपड़ों को से सशर्त पहचान लो का जमानत मतलब और आप 5 कम्युनिटी दिन पे की क्यों जा रहे अंतरिम हैं? जमानत देती है, लेकिन टपोरी किसके लोगों लिए का कहा था पहनने का मोदी अंदाज साहब ने? अलग होता है। किसके आप लिए इसका कहा था? दूसरा एंगल ही किसके क्यों लिए लेते कहा हैं? था? आप हर वो झारखंड की जगह रैली में किसके लिए एक कहा अलग था? सर मैं क्रिटिक्स नकवी करने साहब की को वजह भी से ले आप लेती गलत हूँ। ट्रैक पे जा रहे हैं। जी 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 मैं नकवी साहब, मैं बात अदालत कहूं। जुबैर को सशर्त मैं जमानत दे देती है, लेकिन रोहित रंजन को तुरंत जमानत दे दी जाती है, तो इस तरह के निर्णय के आधार क्या होते हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हम डिबेट कर रहे हैं, उसके अपने पैरामीटर हैं, अपने डायमेंशन है। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है। हम पढ़ा करते थे क्रोनी कैपिटलिज्म, जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और इसके लेजिस्लेचर का, पॉलिटिकल लीडरशिप का एग्जीक्यूटिव से गठजोड़ हो जाए तो क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाता है, और उसमें जो राइट्स हैं वो यूसर्प होते हैं लोगों के, और गरीबों को के साथ जुल्म होता है। ये हम पढ़ा करते थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, हमें कहीं ये लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल लीडरशिप और जुडिशरी, ऐसा लग रहा है कि सभी चीजें आपस में कन्नाइव कर गए हैं। और जुडिशरी का तो ये हाल है कि ज़किया जाफरी का जो जजमेंट है, सबसे ज्यादा जो मुझे शर्म आई ज़किया जाफरी के जजमेंट पे जो कहा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और हम देख रहे हैं ये बरसों से चीजें प्रोसेस चल रहा है। कुल मिला के जितने जजमेंट्स आ रहे हैं, ज्यादातर उसके अंदर यही हो रहा है। हमने देखा कि अर्नब को विदाउट एनी नॉर्म्स, विदाउट एनी रूल्स एक बेल मिल गई, बगैर लोअर कोर्ट से डिस्पोजल हुए, बगैर हाई कोर्ट से डिस्पोजल हुए, 3-4 दिन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी। कौन से नॉर्म से दे दी ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाने। मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज रहा, हम तो यही पढ़ा करते थे कि लोअर कोर्ट से जब मैजिस्ट्रेट कोर्ट डिसाइड कर दे किसी बेल एप्लीकेशन को, तब हायर कोर्ट सुना करेगा। 12 सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है। हम अब जो बात आ रही है जुबैर की, हमने देखा रोहित रंजन का मामले को देखा, जी न्यूज के एंकर को देखा, इनके जो पैरामीटर्स हैं इसके बारे में तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं एक रिटायर्ड जज होने के नाते मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि मैं क्या डिफेंड करूं, कैसे डिफेंड करूं अपने जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मसला है वो ये है कि कारपोरेट वर्ल्ड जो है, जो उसने कैप्चर कर लिया है। प्रॉब्लम अब बीजेपी पार्टी की भी नहीं रह गई है, पॉलिटिशियन की भी नहीं रह गई। अब अडवाणी साहब कांग्रेस के दौर में बहुत बात करते थे, इमरजेंसी के बाद पूरा मूवमेंट चलाया और बात को बीजेपी यहाँ तक पहुंची। आज अडवाणी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ बात कहने की, वो बेचारे खामोश पड़े। मेरे ख्याल से इतनी जिल्लत तो उनकी लाइफ में कभी नहीं हुई जितनी अब हुई है। लेकिन बहरहाल सिस्टम के बारे में बात हम कर रहे हैं कि यहाँ जर्नलिज्म को फ्रीडम देना होगी, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम देना होगी। अब सारी पावर ईडी, सीबीआई जो इंस्टीट्यूशन है, उनको जिस अंदाज से हमारी सरकार जो गवर्नेंस में लोग बैठे हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाकई शर्मनाक है। और मुल्क ये किस तरफ जा रहा है इसके बारे में तो कोई भी कयास लगाना मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये देश सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, जो हालात बन रहे हैं। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ा, कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था वो बिल्कुल दुनिया में बड़ा कमजोर हो गया। रशियन सिस्टम, चाइनीज सिस्टम पूरा रिफॉर्म हो गया और वो कैपिटलिज्म की तरफ चले गए। जब चाइना रशियाई कैपिटलिज्म की तरफ चले गए तो हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदुस्तान के अंदर जो आवाज थी गरीब मजदूर की, देखिए ये बात हमको माननी होगी
कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उससे गरीब को राहत मिली, उसके राइट्स, उसके जो भी के लेबर कितने आवर काम करेगा और उसको क्या मिलना चाहिए, उसकी मिनिमम वेजेस क्या होंगे, ये सब आन के हमारे जो यूएनओ में जो एक चार्टर तैयार हुआ यूएन 1948 का, ये उसका ही असर है। रशिया में जो कुछ हुआ, जो मूवमेंट हुआ, उसका ही असर हिंदुस्तान में आया, सारी दुनिया में आया। और बराबरी का एहसास, जब तक बराबरी का एहसास नहीं हो सकता इंसान को, जब तक के सारे उसके राइट्स, उसका अपना फ्रीडम मूवमेंट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट्स, ये जितने राइट जब तक गारंटी नहीं होंगे, जब तक हम उसको एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ पढ़ा करते थे आपका क्या रिएक्शन है जी? देखिए, आपका क्या कहना है शादाब साहब इस पर? एक तो मैं ये कहूंगा कि दो बातें सामने आई हैं। एक, जिस तरह से आपने आज डिबेट कराई, इस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत आदरणीय नकवी साहब ने सवाल उठा दिए, उनके जजमेंट्स पे सवाल उठा दिए, देश की न्यायपालिका पे सवाल उठा दिए। अरे कितना नीचे गिरेंगे हम, देश की न्यायपालिका पे सवाल, अरे मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो प्लीज लेट मी स्पीक। हाँ, मैंने कहा कि आज इस चैनल में बैठ के आपका जो मन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ानी पड़ रही हैं आपको, तो आप उड़ा रहे हैं। कैसी आजादी चाहते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अरे मैं यही बोल रहा हूं ना, अभी उड़ा रहे हैं आप। और यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और आप यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड है, एक नेक्सस बन गया है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का। जब वो सलमान खान के लिए रात को 3 बजे 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तब नेक्सस नजर नहीं आता। लेकिन आज अगर कहीं कोई डिसीजन आता है तो आपको नेक्सस नजर आने लगता है। आज मेरी बात पूरी होने दीजिए। दिस इज नॉट द वे। मैं पहले ये ऐसे नहीं होता ना। आप मुझे आप बोलने दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं फिर आपका छोड़ के बहुत शॉर्ट में आंसर दीजिए आप प्लीज, बहुत शॉर्ट में आंसर। मैं इसी शॉर्ट में, आपने इतने गंभीर सवाल उठाए। मैं ये कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है चीजें। आपने मुल्क को आप बदनाम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में। आप ये नहीं होगा। अगर आपको मौका मिला, जुडिशरी में आज भी हमारे यहाँ ईमानदारी है, लोग आज भी ईमानदारी से उन चीजों को देखते हैं। जिस तरह की टिप्पणी अभी सुप्रीम कोर्ट ने की, लोग बोल रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। हम में किसी का राइट नहीं बनता कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शर्मा को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप इसको किस तरह लेंगे? न्यायाधीश का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। नहीं, तो खुलेआम उड़ रहा है आपके यहाँ। आप कहें कि नहीं उड़ रहा है, ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपका प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहें वो करें, लेकिन ये देश के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर आदमी अपनी सीमाओं में रहे। हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का अधिकार किसी को नहीं है। ये नहीं चलेगा। आप जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे। आजकल मीडिया ही जज बन बैठा है, क्या गलत है और क्या सही है। कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मीडिया चैनल अपना आखिरी सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है। गुमराह करने का काम किया देश के अंदर अराजकता, मैं प्रसाद टंडन साहब से पूछती हूं, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहते हो? कुछ चाटुकार मीडिया जो पॉलिटिकल हमारा विरोध करना चाहती है, आप कह रहे हैं इजाजत बात पूरी होने दीजिए। मुझे बताइए, क्या बोलेगा बेचारे को? हमारा म्यूट कर दे और तकरीर सुनाए इनकी सबको। सर, आपको नहीं लगता है कि मीडिया बहुत लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? देश विरोधी बातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट विरोधी बातें, ये सुने हम। सर, ये देश विरोधी नहीं है, ये देश के चौथे स्तंभ को जो गिराने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर सवाल बता रहे कोलैप्स हो गया है। आप सर, आप वर्ड इस्तेमाल करने नहीं करते। प्लीज आप ये मत बोलिए कि देश की सेनाओं पे भरोसा नहीं, देश के प्रशासन पे भरोसा नहीं। आपको भरोसा किस पे है? मिस्टर लोकुर ने क्या कहा है? सर, प्रशांत सर को सुन लीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जजमेंट के बारे में पढ़ा आपने? नकवी साहब प्लीज प्रशांत सर को बोलने दीजिए। अगर आप यहाँ पे जहालत का मुजाहरा करना चाहते हैं और लंग पावर कितना चिल्ला सकते हैं, ये टेलीविजन शो आप बना रहे हैं कि ये घंटा घर की स्पीच है? ये कोई बाजारू प्रोग्राम बना रहे हैं आप, जिसमें चिल्ला चिल्ला के कोई बोलेगा और
और लोग सुनेंगे। जी ये सर, कोई आपका तरीका क्या है? कहना है? ये कोई चैनल्स में तरीका आके है? फैसला सुना आप देते मुद्दे हैं पे उसके? बात कीजिए, मुद्दे पे बात जी ये है रूबी जी कि जी कानून की जी बात है। जज साहब कानून जी की बात कर रहे थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हमने ही पढ़ा है जी और जिंदगी बीत गई है इसमें, हम भी मालूम है उसका जी सेक्शन 5 क्या कहता है। जी तो कानून न पढ़ाएं ना जज साहब को ना मुझे, जी पहली बात। दूसरी बात की जो देश की ठेकेदारी किसी एक पार्टी के पास नहीं है और जी उन्हीं के आतंकवादी निकल रहे हैं सब, जी जम्मू से लेके उदयपुर तक। किसके लोग हैं ये? जी किसके हैं बता दीजिए आप। सर, सामने उनको आ अपनी गया, बात पूरी मीडिया में करने रिपोर्ट दीजिए। से पढ़ लीजिए आप। ऐसे थोड़ी होता है, आपके कहने आप ही मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप ही बता दे रहे हैं, मतलब गलत कर रहा है, देश के अंदर गलत हो रहा है, से कहे हमें सबको मिलकर मजम्मत करनी चाहिए उस बात ठीक है की, सर, गलत हो थोड़ा रहा है। सर आज कानून के की प्रोग्राम बात में करें इतना ही। कि बहुत देखिए बहुत रूबी शुक्रिया आप जी, सब लोगों का। कानून, हाँ, आप कानून लोगों की का बहुत बात बहुत करें। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू जी, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो पर नोटिफिकेशन। तो आज के बहस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।